मध्य प्रदेश में दुकानों के सामने दुकान मालिक का नाम लिखने को लेकर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी विधायक सीएम मोहन से आदेश लागू करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इसका विरोध जताते हुए इसे भेदभाव की राजनीति करार दे रही है। देखिए रिपोर्ट। एमपी की दुकानों पर नाम लिखने को लेकर सियासी घमासान। आमने सामने हुई बीजेपी और कांग्रेस। मेंदोला और मालिनी गौड़ ने सीएम मोहन से की फैसला लागू करने की मांग। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और कांग्रेस नेताओं ने जताया विरोध। जीतू बोले, नफरत, भेदभाव और बांटने की राजनीति कर रही है बीजेपी। मध्य प्रदेश में भले ही दुकानों के सामने दुकान मालिक का नाम लिखना नियम लागू नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी विधायकों की मांग के बाद सियासी पारा काफी बढ़ गया है। बीजेपी रमेश मेंदोला और मालिनी गौड़ ने जब मोहन सरकार दुकानों के सामने दुकानदार का नाम लिखने का आदेश देने की मांग करके सियासी पारा बढ़ा दिया है। जिस तरह से जो पिक्चर सामने आई है, जो चित्र सामने आए हैं कि जिस प्रकार से अपना नाम छुपाकर और गलत काम करते हैं, जो फल फ्रूट है उस पर थूकते हैं और थूक लगाकर जब बेचते हैं तो हिंदू लोगों के उपवास व्रत होते हैं, और जिस प्रकार से ये गंदे तरीके से जो फल फ्रूट बेचते हैं या दुकानों पे अपना नाम छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर जो गलत काम करते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है स्ट्रिक्टली इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। कई स्थानों पे उज्जैन में ही, आप उदाहरण उज्जैन में ही ले लो, आप मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर इन्होंने अपना नाम छुपाकर जिस प्रकार दुकानें चला रहे हैं, हिंदू दुकानें, हिंदुओं के नाम पर दुकानें चला रहे और है खुद मुस्लिम, और इसकी आड़ में लव जिहाद भी करते हैं, बच्चियों को बरगलाते भी हैं और ये सब गलत काम करते हैं, तो इन पर स्ट्रिक्टली एक्शन होना चाहिए। यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी ये लागू होना चाहिए, आप मानती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो स्पीकरों पे भी, जो सुबह सुबह अजान चलती है उसके स्पीकर को भी बैन करने कहा, और जो मांस मटन जो खुले में लटकाकर जो दुकानें चलाते हैं उस पर भी एक्शन के लिए उन्होंने निर्देश दिए थे, और अभी फिर से एक्शन होना चाहिए, लगातार एक्शन होना चाहिए इन पे। ठीक है, ठीक। इसे लेकर कांग्रेस ने भी अपने विरोध के सुर दिखा दिए हैं। एक तरफ फूल सिंह बरैया ने इसे संविधान के खिलाफ बताया, तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इसे नफरत, भेदभाव और बांटने की राजनीति करार दिया। ये भारतवर्ष की हजारों साल की परंपरा देश में सामाजिक न्याय की रही है। बड़े बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने बड़ी बड़ी यातनाएं सहने के बाद देश में सामाजिक समरसता, समानता, इसकी लड़ाई लड़ी है। भेदभाव के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तब जाकर देश में एक आज जो हमारे आरक्षित वर्ग के परिवार के लोग हैं, बात करके आंखों में आंखें डाल के बात करने लायक हुए हैं। ये मैसेज क्या है नाम लिखवाने का? ये मैसेज है कि भेदभाव करो। यूँ नियम है, कानून है, जब आप दुकान या किसी भी फर्म को लाइसेंस देते हैं तो उसमें नियम कायदे लिखे हुए हैं, और उन नियम कायदों के अनुसार जो नियम बने थे वो बुद्धिमत्ता से बने होंगे। उस पर होगा कि प्रोराइटर का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसमें होगा कि किस तरह की गतिविधि होगी तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। ये लगातार नफरत और घृणा और भेदभाव और लोगों में बांट कर वोट लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। मैं मानता हूँ, हम उस बात का समर्थन करते हैं जो कानून में है, और ये बीजेपी का जो कुचक्र है, नफरत, घृणा और छुआछूत की, भेदभाव की भावना, ये हमारे दलित परिवारों के खिलाफ जो षड्यंत्र लगातार उनकी सोच है, उसको ताकत देने की बात करते हैं। आपके पार्टी के नेता लक्ष्मण सिंह देखिए, भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने में, भेदभाव फैलाने में, ऊंच नीच बनाने में, जातिवाद फैलाने में भारतीय जनता पार्टी का ही ये एजेंडा है। सैकड़ों वर्षों की मेहनत के बाद ये समानता आने वाली थी थोड़ी बहुत, और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से समाज में वही विघटन फैला दिया। और ये इस तरह से कह रहे हैं
कि जाति का नाम लिखेंगे, किसकी दुकान है, कि मुसलमान की दुकान है कि फलाने की दुकान है, तो ऐसे तो हॉस्पिटल में जाएंगे किसी दिन कहेंगे कि जो किसका खून है वो चढ़ाया जा रहा है, तो ब्लड का भी जाति से पता करेंगे जो किस जाति का ब्लड है, किस जाति पर चढ़ाया जाएगा। ये तो अब उसमें भी भेदभाव करने वाले हैं जिसमें था नहीं, ब्लड में भेदभाव नहीं था, किस जाति का ब्लड है। ब्लड 4 प्रकार का था, लेकिन अब वो जातियों इस देश की कितनी जातियाँ हैं, 6,743 जातियाँ हैं। अब 6,743 प्रकार का ब्लड बनाना पड़ेगा इनको, भारतीय जनता पार्टी को। कश्मीर में जैसे अगर कहा जाए, कुल मिलाकर यूपी के बाद एमपी में दुकानों के सामने दुकानदार का नाम लिखने को लेकर भले ही आधिकारिक फैसला नहीं आया, लेकिन इसकी मांग भर से ही विपक्ष के कान खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।